बीसीसीआई ने आईसीसी को लेटर लिख दिया है भाई कि मोहसिन नकवी से सबसे पहले ट्रॉफी जो है वो हमें लेके दी जाए और उसके बाद जो है मोहसिन नकवी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए और इस बंदे को जो है वो इसके ओहदे से ही फारिग किया जाए। ये जो है बीसीसीआई ने डिमांड किया है। आईसीसी क्या है भाई, जे शाह है ना, यानी कि अपने ही बंदे को बीसीसीआई ने जो डिमांड की है। बीसीसीआई ने वायलेशन की है, उनकी गवर्नमेंट ने वायलेशन की है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द गवर्नेंस। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, इसकी रीजन साफ नजर आती है ना। गौतम गंभीर जहाँ आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहां से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, वहां से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जे शाह। ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के अब ये टोटल हर टाइम हर चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट रहेगी जब भी कोई ना कोई इवेंट होगा। बीसीसीआई का जो अगला कदम होने वाला है, उससे न सिर्फ मोहसिन नकवी की परेशानी बढ़ेगी बल्कि पीसीबी की भी परेशानी बढ़ेगी। एक लताड़ पीसीबी को लगी है, मोहसिन नकवी को लगी है। अब पाकिस्तान में भी जो खिलाड़ी हैं वो लोग भी खुलकर आने लगे हैं। शाहिद अफरीदी जो शाहीन शाह अफरीदी के ससुर हैं, बड़े वोकल क्रिटिक रहे हैं, उन्होंने माना है कि मोहसिन नकवी जो है इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर उसके हितों को देख रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, और उन्होंने पीसीबी को जो है बर्बादी के राह पे ला दिया। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को अपने एक पद से त्याग देना चाहिए। इतिहास शुरू हुआ तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी जो थे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के देवजीत साइकिया साहब, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी के साथ, बाद में मोहसिन नकवी ने भारतीय दोनों जो ओहदेदारान थे उनको जवाब दिया कि हम तो ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, आपका कप्तान ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आया। आपके कप्तान ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया, आपकी टीम ने मैच इख्तिताम के ऊपर भी हाथ नहीं मिलाए गए, और पूरे इजलास के अंदर जितने लोग थे उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। और आखिरी जो जुमला था वो एक ऐसा बम था जो कि भारतीय दोनों जो ओहदेदार थे वो सुन के और परेशान हो गए। उनको कहा गया मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एसीसी के इजलास में यहाँ हिल्टन होटल दुबई में कि हम तो ट्रॉफी देने के लिए अभी भी तैयार हैं, दे देते हैं ट्रॉफी आपको, लेकिन अपने कप्तान को कहिए कि प्रोटोकॉल्स के तहत एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आके अपनी ट्रॉफी ले जाए। जो स्टांस लिया मोहसिन नकवी साहब ने कि बतौर चेयरमैन एसीसी के ट्रॉफी लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो नहीं लो, इस स्टांस के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि ये उनका प्रेरोगेटिव था और उनका इस्तेहकाक था कि ट्रॉफी वही प्रेजेंट करें। अब इस स्टांस के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान टाइम जैसा अखबार ये बात कह रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो ट्रॉफी ली और चले गए और भारत को ट्रॉफी से महरूम कर दिया। चलते इजलास के अंदर पहले बोले कि मुझे सबसे पहले बात होगी कि ट्रॉफी जो है वो कहाँ पे है, भारत जीता है तो वो ट्रॉफी भारत को मिलनी चाहिए। जब मैं कहा कि नहीं, ट्रॉफी का मुद्दा भी डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि ये कभी ऐसा हुआ नहीं है, एक टीम जीती है और ट्रॉफी उनके पास नहीं है, ट्रॉफी कहाँ पे हमें बताया जाए और हमें कब मिलेगी, ये वो सब चीज़ें हुई। क्योंकि हम तो ट्रॉफी देना चाहते हैं आपको। तो उसके बाद साइकिया साहब ने राजीव शुक्ला को देखा, राजीव शुक्ला ने फिर उनको देखा, और फिर दोनों जो है वो चुप करके बैठ गए। तो ये इजलास की अंदरूनी कार्रवाई है। और भी आपको बताता हूँ जो इजलास के अंदर हुआ। सबसे पहले इजलास जब शुरू हुआ तो मजम्मत की गई भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये की, खेल के अंदर पॉलिटिक्स लाने की भी मजम्मत की गई है। अब से थोड़ी देर पहले मैं भारत के विक्रांत मजबूर गुप्ता का ट्वीट पढ़ रहा था कि वो जी कहा गया कि ये मैटर डिस्कस यहाँ नहीं हो सकता, ये मैटर किसी और मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अबे गुप्ता, सच बोला, अब तो सच बोल दे। ये साथ क्यों नहीं बताता कि उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने कि अपने कप्तान को कहो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर के स्टोर में ट्रॉफी पड़ी हुई है, आके ट्रॉफी ले जाओ। ये नहीं रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि लाहौर के समंदर पर कब्जा करने के बाद हमारा पड़ोसी मीडिया जो है उनको सवाए झूठ के और कुछ सुझाई नहीं देता। और पाकिस्तान एक छोटा सा क्रिकेट बोर्ड, इनका इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, हर रोज़ ये शर्मिंदगी उठाते हैं और अपनी खबरों से और अपने अल्फाज से अपनी जनता को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि इजलास जब शुरू हुआ तो भारतीय बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी देवजीत साइकिया साहब ने कहा, हम तो चैंपियन बने हैं भैया, मोहसिन भैया हमारे को ट्रॉफी तो दे दो, चलो हम लड़के तो ना सही, वो तो खाली हाथ लौट गए, हम ले जाते हैं। उन्होंने कहा ये इजलास का एजेंडा नहीं है, इजलास का जो एजेंडा है उसके ऊपर बात की जाएगी। और इजलास का एजेंडा था अगला एशिया कप। अगला एशिया कप 2027 में होगा और वनडे फॉर्मेट में होगा, T20 फॉर्मेट अगला एशिया कप नहीं होगा।
और इजलास के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब होना था, जो कि नहीं हो सका। इसके अलावा जो एशिया कप का शानदार इनकाद हुआ, जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, जो स्पॉन्सर्स से पैसे आए, उन सब के ऊपर टूर्नामेंट के कंडक्ट की भरपूर किस्म की तारीफ की गई, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये की मजम्मत की गई और मजम्मती करारदाद तमाम जो लोग थे उन्होंने मंजूर की, सवाए 2 लोगों के, क्योंकि उनकी अपनी टीम थी। वो कैसे, उन्होंने वापस भी तो इंडिया जाना है ना भाईजान, सुबह ये ना हो तो उनको वहाँ पे कुछ लोग कह दें कि यार आपने क्या करके आए हैं। बाद में राजीव शुक्ला साहब ने कहा कि मोहसिन भाई ट्रॉफी तो हमारी बनती है ना, हमें दे दें। तो वो कहते हैं हम तो देना चाहते हैं, हम तो देने के लिए वहाँ इतनी देर खड़े रहे, आपका कप्तान लेने के लिए नहीं आया, आपकी टीम ने प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया है। और अगर आपके कप्तान को ट्रॉफी चाहिए, अगर इंडिया को ट्रॉफी चाहिए, ये ट्रॉफी आपकी अमानत हमारे पास है, लेकिन सीधे रस्ते दे नाल आके ट्रॉफी तुसी लेनी है। हमें डिक्टेट नहीं करना कि हम उससे ट्रॉफी लेंगे, उससे ट्रॉफी नहीं लेंगे, उससे हम हाथ मिलाएंगे, हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। तो लिहाजा ट्रॉफी दफ्तर में पड़ी हुई है, स्टोर में पड़ी हुई है। इससे पहले कि उसको सीवी खा जाए, इससे पहले उसके ऊपर जंग चढ़ जाए, इसके पहले उसके ऊपर मिट्टी कट्टा लग जाए, चलो जब आएंगे तो कपड़ा शपड़ा मार के ट्रॉफी आपको वापस कर देंगे। लेकिन आपके कप्तान को दोबारा जहाज़ पकड़ना चाहिए, एसीसी के दफ्तर में जाके जो है वो चपड़ासी को मिलना चाहिए। चपड़ासी जो है ना वो फिर हमसे पूछेगा, उसके बाद जो है ना वो ताला शाला खोल के कपड़ा शपड़ा मार के मिट्टी शिट्टी अब तो खैर नहीं लगी होगी तो फिर दे देंगे। मैं अजीब किस्म के हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोहसिन नकवी ने जो किया है उससे वो अलग थलग। और सबसे बड़ी चीज़ है, अब मोहसिन नकवी ने खुद भी जो ये मीटिंग थी उसमें उन्होंने माना है कि किस तरह से, जिस तरह से टीम इंडिया ने जो कदम उठाया, ट्रॉफी उनसे नहीं ली, उन्हें फील हुआ कि 1 घंटे तक वो कार्टून बने रहे, कार्टून की तरह। जी हाँ, ये खुद के इस्तेमाल हैं। और ये बात जो है अगर आप देखा जाए, लगातार जो भारत के मीडिया संस्थान है, चूँकि मैं वहाँ पर जब फ्लाइट में था तो मुझे कई सारी खबरें जो हैं उस समय जब हो रही थी नहीं मिल पाई बाद में, और मैंने देखा जो चीज़ें मुझे पता चली वो चीज़ें टाइम्स ऑफ इंडिया में साहिल मल्होत्रा ने भी लिखा है, क्रिकबज़ में विजय टैगोर ने भी लिखा है, बाकी सारे और कुछ प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस ने भी कवर किया है। और मूल बातें वही है जो बातें मुझे देर से पता चली जब मैं यहाँ पर दिल्ली में उतरा। तो बात यही है कि बीसीसीआई के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप देखा जाए, एक राजीव शुक्ला और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो थे अपने आशीष शेलार। आशीष शेलार जो है, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव ने जो है ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव ने घेरा, सबसे पहले घेरा। और शुरुआत इसकी कैसे हुई मीटिंग की? इसकी शुरुआत हुई है इस मीटिंग की जब मोहसिन नकवी ने एसीसी चेयरमैन के तौर पे जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उन्होंने नेपाल की टीम को बधाई दी। उन्होंने नेपाल की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाई नेपाल की टीम ने जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीत दर्ज की है, सबको उन्होंने बधाई दी। लेकिन जानबूझकर उन्होंने बीसीसीआई के अधिकारियों को भड़काने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, लेकिन बीसीसीआई के अधिकारी जो हैं आशीष शेलार ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि भाई आप सबको बधाई दे रहे हो, इंडियन टीम को आप बधाई क्यों नहीं दे रहे जब उन्होंने एशिया कप जीती हुई है और आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हो। तो बड़े ही अनमने ढंग से हाँ मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से वो पीसीबी चेयरमैन के तौर पे और एसीसी चेयरमैन के तौर पर बोर्ड को उन्होंने वो माना। उसके बाद जब मीटिंग जब शुरू हुई तो बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं आशीष शेलार और राजीव शुक्ला ने कहा कि आपको हर हाल में ट्रॉफी देनी पड़ेगी, आप ट्रॉफी इसको भिजवाइए, कैसी जाएगी उसका हम इंतज़ाम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी अड़ गए। मोहसिन नकवी बोले कि नहीं, मेरे इंसल्ट हुआ, अभी इस मीटिंग में चर्चा नहीं करेंगे। बीसीसीआई के अधिकारियों ने कहा कि नहीं चर्चा। जब बात ज़्यादा कहासुनी होने लगी, उनका ख़राब लगा, तो आशीष शेलार जो चूँकि ऑनलाइन वो जुड़े हुए थे वो लॉग आउट कर गए। फिर दोबारा उनको मनाया गया। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी सदस्य हैं उन्होंने कहा कि ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने नकवी साहब को समझाया कि भाई फ़िलहाल जो है आप इस मामले को तुल मत दें। उसके बाद जब भारतीय अधिकारी दोबारा जुड़े तो ये फैसला लिया गया कि चलिए देखिए, जो छोटे मेंबर्स हैं उसको इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जोड़ा जाए। जो 5 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मिलकर इस मुद्दे को सॉल्व करें। जाहिर सी बात है कि 2 पार्टी कॉन्फ्लिक्ट में है, बीसीसीआई और पीसीबी। तो ऐसे में अब पूरी जो जिम्मेदारी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आया है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये तीनों बोर्ड पूरी तरह से बीसीसीआई के साथ हैं और वो बार बार दबाव भी बना रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं मोहसिन नकवी से कि ज़िद छोड़ दीजिए। लेकिन मोहसिन नकवी जो है, अब पहला राउंड वो हार चुके हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन वो अभी जाकर क्लेम करेंगे। अभी चूँकि उनको इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर पाकिस्तान में अपने नंबर बनाने हैं कि भाई देखो मैंने बीसीसीआई को फिर से झुका दिया। लेकिन
दोस्तों आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो की टॉपिक है, आपको बता दें कि आपने वीडियो में देखा होगा कि बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन कर दिया है एशिया कप ट्रॉफी को लेकर, जिसमें बीसीसीआई ने ये बातें कर रहा है कि हम आईसीसी से इस बात का कंप्लेन कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी द्वारा भारत को ट्रॉफी न देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये इल्ज़ाम बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने चैंपियन भारत टीम को एशिया कप ट्रॉफी न देकर अपने साथ लेकर चले गए। इसे लेकर बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन किया है और ये बातें किया है कि भारत के खिलाड़ी अगर एशिया कप का ट्रॉफी नहीं लिए तो उनको ट्रॉफी भिजवा दिया जाए, जिसे लेकर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी टीवी चैनल ये बातें कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि अगर चैंपियन टीम अगर मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया तो पीसीबी को मोहसिन नकवी को ये ट्रॉफी भारत के हवाले कर देना चाहिए, उनको ये ट्रॉफी भिजवा देना चाहिए। खैर, बात जो भी हो, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।